I start the third lecture for class 10th student and subject is physics. तो फिजिक्स में आज का तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लाइट स्टार्ट किए थे और लाइट का ही कंटिन्यू ये थर्ड लेक्चर है। तो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर, इससे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर फ्लैट प्लेन पार्ट है और उसका अपोजिट साइड पॉलिश किया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। ये हो गया आपका प्लेन मिरर, फ्लैट स्ट्रेट पाथ प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर मीन्स कर्व्ड सरफेस। स्फेरिकल मिरर मीन्स कर्व्ड सरफेस। Spherical mirror is that mirror which is a part of hollow sphere, hollow glass sphere. Okay? तो spherical mirror होता क्या है? Spherical mirror is a curved surface. Spherical mirror is that which is a part of hollow glass sphere. हॉलो ग्लास स्फेयर, ये एक कोई हॉलो ग्लास स्फेयर है। इसको बीच से वर्टिकली दो इक्वल पार्ट में बांट दिए। एक हाफ ये आया, सेकेंड हाफ ये आया। तो ये हाफ जो आया इस तरह का और ये हाफ आया इस तरह का। ठीक है, इस हाफ के इनवर्ट साइड को पॉलिश और सिल्वराइज कीजिए और इस मिरर के आउटवर्ड साइड को पॉलिश और सिल्वराइज कीजिए। तो जिसको पॉलिश और सिल्वर से कर दिए पॉलिश, तो वह पार्ट रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये पार्ट रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड is called convex mirror. It's called convex mirror. If reflecting surface curved inward, reflecting surface curved inward, अंदर के तरफ, inward is called concave mirror. It's called concave mirror. तो concave और convex, there are two types of spherical mirror and it is a part of hollow glass sphere. Okay, if the reflecting surface कर्व्ड आउटवर्ड, जो रिफ्लेक्शन करेगा वह आउटवर्ड हो, उभरा हुआ हो, उसको कन्वेक्स मिरर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनवर्ड हो, अंदर के तरफ, और उसके अपोजिट साइड में सिल्वर का पॉलिश कर दिए, सिल्वराइज्ड कर दिए,
तो उसका नाम होगा कनकेव मिरर। क्लियर। और प्लेन मिरर फ्लैट होता है, प्लेन होता है, स्ट्रेट होता है, उसका अपोजिट साइड को सिल्वर कर दिए, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। एंड स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड। ओके। अब सम इंपॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर, some important terms regarding spherical mirror, some important terms regarding spherical mirror। सबसे पहला टर्म है एपर्चर। व्हाट डू यू मीन बाय एपर्चर? APERTURE। एपर्चर क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये बताइए। एपर्चर उस चीज को कहते हैं, ये एक तरह का मिरर का विड्थ है जो रिफ्लेक्शन में, जहां तक रिफ्लेक्शन उस सरफेस से हो रहा है, मिरर का वह विड्थ जो रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट विड्थ ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। तो एपर्चर का डिफिनेशन लिखिए, विड्थ ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक्स प्लेस। एपर्चर का लिखिए, विड्थ ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन can takes place। फॉर इसको दिखाते हैं डायग्राम के द्वारा। ये हो गया आपका कौन मिरर, जब इनवर्ट साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ये कनकेव मिरर हो गया, कनकेव मिरर। और जब आउटवर्ड साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ये क्या हो गया, आउटवर्ड साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड। RS मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब आउटवर्ड हो ये कन्वेक्स होगा, और जब इनवर्ड हो तो ये कनकेव होगा। ये जो जहां तक इसका विड्थ, ये हो गया m, और ये हो गया इधर का पॉइंट हो गया m डैश। तो m और m डैश का जो ये विड्थ है, दैट इज कॉल्ड एपर्चर। तो एपर्चर क्या हो गया, m डैश। इतना सरफेस रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका भी ये मान लेते हैं क्या हो गया m, और ये क्या हो गया m डैश। तो ये जो डिस्टेंस है m और m डैश का, इसी को हम लोग कहते हैं एपर्चर। ठीक है। अब मान लीजिए मिरर में अगर रिफ्लेक्शन यहां से यहां तक हो रहा है, तो सिर्फ इतना ही विड्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, एपर्चर ऑफ द मिरर। कोई जरूरी नहीं कि होल पार्ट इसका एपर्चर होगा। द विड्थ ऑफ मिरर व्हिच कैन टेक पार्ट इन ए रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एपर्चर। ओके। नाउ नेक्स्ट इज पोल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोल। तो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। चाहे मिरर कनकेव हो या मिरर कन्वेक्स हो, उसका जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल। तो पोल क्या हो गया आपका, ये कनकेव मिरर हो गया, इसका मिड पॉइंट पोल होगा। ये कन्वेक्स मिरर हो गया, इसका मिड पॉइंट पोल होगा। तो ये दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट एंड इट इज डिनोटेड बाय P। दिस इज मिड पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय P। तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, अगर इनवर्ड है दैट इज कॉल्ड
concave mirror. Now next is center of curvature. Center of curvature. Okay. Center of curvature. It is denoted by C. तो what do you mean by center of curvature? Center of curvature क्या है? Center of curvature का मतलब हुआ कि मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच ए मिरर इज फॉर्म. ओके, तो क्या हो गया? द सेंटर ऑफ hollow sphere, hollow glass sphere, which forms the reflecting surface, forms the reflecting surface. Okay, the center of hollow glass sphere which form the reflecting surface. तो जैसे ये कनकेव है, तो ये कनकेव मिरर जिस स्फीयर का बना हुआ है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, अब इसको हम सराउंड करके स्फेरिकल बना दें इस तरह का. तो ये इस स्फीयर का पार्ट था, तो इसका जो सेंटर है, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. C is the center of curvature. The center of hollow glass sphere which forms the reflecting surface is called center of curvature. अगर मान लीजिए convex है, convex है, तो ये फिर जिस स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. इसको भी हम सराउंड करके स्फेरिकल बना दिए. ये जो सेंटर है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, this is denoted by R. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर C से डिनोट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R से डिनोट होता है, पोल P से डिनोट होता है, एपर्चर M डैश. आप जिस भी मिरर था M डैश कर दिए, वो आप कोई भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फॉर्म. अब ये क्या हो गया कि सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फॉर्म इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फॉर्म इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये हो गया आपका इस स्फीयर का रेडियस, इसको R से डिनोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस हो गया, इसको R से डिनोट करते हैं. तो R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टिंग surface is formed. ओके, तो जिस स्फीयर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है, उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. इन अदर वर्ड,
the distance between pole, the distance between pole and center of curvature, is called radius of curvature. It's called radius of curvature. It is denoted by R. Okay, तो ये important term था. Now next, what is principal axis? What is principal axis? What is principal axis? P-R-I-N-C-I-P-A-L, principal A-X-I-S axis. It is a imaginary line which passing through the center of curvature and pole of the mirror is called principal axis. तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ? इट इज द इमेजिनरी लाइन, लिखिए, इट इज द इमेजिनरी लाइन which passes through the center of curvature and pole. Such line is called principal axis, or in other words, the imaginary line which joins center of curvature and pole is called principal axis. तो आप इसको ऐसे डिफाइन कीजिएगा, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ये मान लीजिए कनकेव है, कनकेव मिरर है, इनवर्ट सरफेस है तो मिरर कनकेव होगा, आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनेगा तो मिरर कन्वेक्स होगा. ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है. अब ये मिरर का मिड पॉइंट हो गया पोल, और ये जिस स्फीयर का पार्ट है वो हो गया सी. ठीक है, अब सी और पी होता हुआ एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे. दैट लाइन इज डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, अब उसी तरह से कन्वेक्स मिरर है, आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो इसका जो ये पोल है और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसको होता हुआ एक लाइन जाएगा, तो इसी लाइन को हम लोग y और x, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ इन लास्ट, what do you mean by focus? ओके, तो अब हमको जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है वो है फोकस. मिटा दें. अब हमको पढ़ना है फोकस. फोकस, it is denoted by F. Okay, it is denoted by F. तो ray incident parallel and close to principal axis after reflection, the point where cut the reflecting ray on principal axis, that point is called focus. क्या बोले डियर स्टूडेंट? A ray incident parallel and close to principal axis on a spherical mirror, and after reflection they meet at a point on the principal axis, या they cut at a point of principal axis, that meeting point is said to be focus. तो
कनकेव का फोकस रियल होगा, रिफ्लेक्टिंग रे रियल आके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगा, कटेगा, लेकिन कन्वेक्स का फोकस इमेजिनरी होगा, बिकॉज रिफ्लेक्टिंग रे डाइवर्जेज इन सेम मीडियम। जिधर आया था उधर से वह डाइवर्ज कर गया, फोकस के तरफ वह नहीं कन्वर्ज हो पाया, फोकस के तरफ वह नहीं जा पाया, तो उसको इमेजिनरी लाइन के द्वारा हम लोग फोकस पे मिलाएंगे। तो कन्वेक्स का मिरर इमेजिनरी होगा और कनकेव का मिरर रियल होगा। तो फोकस का डिफिनेशन लिख लीजिए, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it either converge or appears to be diverge. It after reflection it either converge or appears to be diverge. तो लिखिए, the ray of light coming close and parallel to the principal axis after reflection they converge. Converge means real focus, or diverge. They either converge, EITHER, they either converge or diverge. Diverge मतलब imaginary, diverge means the ray of light coming close and parallel to principal axis after reflection, they either converge, converge means real focus, or diverge means imaginary, imaginary on the principal axis, on the principal axis. On the principal axis को हटा दीजिए, इमेजिनरी इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो वह पॉइंट भी हम लोग क्या कहलाता है, फोकस। तो इसको ऐसे समझिए कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और क्लोज इंसिडेंट होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह प्रिंसिपल एक्सिस के को काटता है, प्रिंसिपल एक्सिस से होता हुआ गुजर जाता है, तो वह रियल फोकस हुआ। और अगर इंसिडेंट के बाद वह डाइवर्ज हो गया, फोकस के तरफ नहीं गया और डाइवर्जिंग रे को इमेजिनरी हम लोग मिलाए, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी फोकस। तो अभी हम डायग्राम से आपको क्लियर करते हैं। ये हो गया कनकेव, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे जो एक लाइन पास हुआ है कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स वाई इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके क्लोज एक रे पास हुआ और वह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल है, और ये डी पॉइंट है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर गया। रिफ्लेक्शन के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है
दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, और ये फोकस रियल होगा, ठीक है। ये कनकेव का फोकस है, कनकेव मिरर, ठीक है। और ये जो मिरर होगा ये पोल हुआ, ये सी हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ y एंड x, अब इसके पैरेलल और क्लोज एक रे को इंसिडेंट कराए, ये रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये डाइवर्जिंग रे अब फोकस पे तो मिल नहीं सकता है, तो इसको इमेजिनरी हम लोग इधर की ओर बढ़ाए, तो ये जो मिला दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी फोकस। और ये केस आएगा आपका कन्वेक्स मिरर में, इसमें आएगा कन्वेक्स मिरर में आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो जहां डाइवर्जिंग वर्ड आ जाएगा वहां फोकस होगा किसका, कन्वेक्स मिरर का। जहां कन्वर्जिंग आ जाएगा वहां हो जाएगा कनकेव का। कन्वर्जिंग का मतलब रियल फोकस, डाइवर्जिंग का मतलब इमेजिनरी फोकस। ओके, अब फोकस होता हुआ एक परपेंडिकुलर प्लेन खींचते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। क्या कहते हैं, फोकल या फोकस प्लेन, ठीक है। इमेजिनरी लाइन which passes through the focus perpendicular is called focus plane। यहाँ भी एक परपेंडिकुलर लाइन पास करेगा फोकस से इमेजिनरी, इसी को हम लोग बोलेंगे फोकल प्लेन, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। बाय, थैंक यू।